अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हारून फ्रॉम लेट्स राइज। आज हमारे साथ हैं हिना आदिल ओसावाला। हिना इज़ basically a certified life coach, hypnosis practitioner, student counselor, social worker and humanitarian. माशाल्लाह, a lot of accomplishments। और आज का हमारा टॉपिक है चेंज द वे यू लुक एट द वर्ल्ड। अब इसमें हम क्या बात करेंगे और क्या डिस्कस करेंगे, ये हिना आपको बताएंगी। और विदाउट टेकिंग मच टाइम, ओवर टू यू हिना। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, बेसिकली हम बात करेंगे स्ट्रेस इन आवर यूथ, बेसिकली टीनेजर्स और हमारे जो बच्चे हैं। बेसिकली हम जो आजकल बात कर रहे हैं कि कोरोना है, कारोबार में मसला है, सब कुछ है, तो हम अपने टीनेजर्स को भूल गए हैं शायद इसमें, और अपने बच्चों को भी भूल गए हैं जो कि स्कूल से दूर हैं और अपनी इंस्टीट्यूट से दूर हैं। तो हम उनके बारे में आज थोड़ा बात करेंगे कि स्ट्रेस जो हम कह रहे हैं कि हम बड़ों में आ रहा है, तो क्या हमने ये सोचा कि बच्चे उस चीज़ को कैसे फेस करें। तो आज हम उसी स्ट्रेस पे बात करेंगे, देखेंगे कि व्हाट इज़ स्ट्रेस, और स्ट्रेस डिफाइन करेंगे कि स्ट्रेस होता क्या है और उसको हम किस तरीके से लेते हैं और इसको हम कोप अप कैसे कर सकते हैं। तो शुड वी स्टार्ट विद इट, हारून? डेफिनेटली डेफिनेटली। डेफिनेटली डेफिनेटली। लेट्स, आप बिल्कुल इसको कंटिन्यू करें। और आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट। और बिस्मिल्लाह करते हैं इस पे। चलें, ठीक है। बेसिकली जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेस का, व्हाट इज स्ट्रेस, क्लिनिकल डेफिनेशन हम इसकी देते हैं कि एक फिजिकल और एक मेंटल स्टेट होता है जो कि इंसान के ऊपर आता है, जो हमारी बॉडी उसको फेस करती है और फिर उसके हिसाब से उसको रिएक्ट करती है। ठीक है। हम लोग कहते हैं कि वी डोंट वांट स्ट्रेस, हमें स्ट्रेस नहीं चाहिए, हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन मोस्टली लोगों से ये होता है कि क्या हम स्ट्रेस के बगैर रह सकते हैं? कैन वी लिव विदाउट स्ट्रेस? हारून, आप बताएंगे कि आप स्ट्रेस के बगैर रह सकते हैं? देखें, स्ट्रेस एक जो मुझे लगता है वो खुद से मैं फील करता हूँ। एंड आई डोंट थिंक सो आई कैन लिव विदाउट स्ट्रेस। स्ट्रेस इज समथिंग नेचुरल जो मुझे किसी ना किसी बात पे कभी कुछ हो जाएगा। किसी की तबीयत खराब होगी तो, या कोई अ, परेशानी होगी तो होगा। आई डोंट थिंक सो वी कैन नॉट लिव विदाउट स्ट्रेस। ओके। तो एक्चुअली हमें हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस तरह डिज़ाइन किया है कि जब हम पे स्ट्रेस आता है ना, तो हम बहुत पॉजिटिवली काम करना शुरू कर देते हैं। हम में से किसी की भी ज़िंदगी ऐसी नहीं हो सकती जिसको हम कहें कि हम स्ट्रेस के बगैर रह सकते हैं। अगर हमारे ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा तो हम काम करना ही छोड़ देंगे। ठीक है। लेकिन उस स्ट्रेस को हमें देखना है कि हम उसको पॉजिटिव लेके जाते हैं या हम उसको नेगेटिव लेके जाते हैं। हर इंसान का स्ट्रेस को देखना एक अलग होता है। एक वर्किंग वुमन होगी या एक हाउसवाइफ होगी, उसका स्ट्रेस अलग होगा। एक स्टूडेंट, एक टीनेजर, उसका स्ट्रेस अलग होगा। एक वर्किंग मैन का स्ट्रेस अलग। ठीक है। नॉर्मली हमारा स्ट्रेस क्या होता है? जो लेडीज घर पर होती हैं, मेड नहीं आएगी तो स्ट्रेस, आजकल लाइट चली गई तो स्ट्रेस, लाइट आ गई तो स्ट्रेस। हर चीज में हम कहते हैं वी आर इन रियली इन अ स्ट्रेस पोजिशन। तो हर किसी का स्ट्रेस अलग अलग होता है और हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि स्ट्रेस बेसिकली है क्या। ठीक है। और दूसरी बात ये भी हमें नोट करनी चाहिए कि जितना हम जिस चीज़ से फाइट करते हैं वो चीज़ और हमारे पास आती है। ठीक है। इसकी एग्जाम्पल इस तरीके से दी जाती है, अगर कोई कहे कि मुझे वेट लूज करना है, आई हैव टू लूज वेट और मैं डाइट पे हूँ, हम झगड़ने लगते हैं अपने वेट से। जैसे आजकल टीन्स में है, हमें स्किनी होना है, हमें स्मार्ट बनना है, उसी का स्ट्रेस ले लेते हैं। तो क्या होता है, वो वेट और हमारे सामने आने लगता है। तो बेसिकली व्हाट डू वी हैव टू डू, वी डोंट हैव टू फाइट बट वी हैव टू कोप विद इट। ऐसे हमें मेथड्स ढूंढने हैं जिससे हम इसे कोप कर सकें। ठीक है। कंटिन्यू करूं यानी क्वेश्चन हारू? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि यू 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 आर एक्सट्रीमली राइट अप टू दिस पॉइंट कि हर एक का स्ट्रेस अलग होता है। मतलब जब मैं स्कूल में था तो स्ट्रेस था, एग्जाम है। यूनिवर्सिटी में आए तो भाई नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। नौकरी लग गई तो फिर ये कि शादी होगी नहीं होगी, लड़की मिलेगी नहीं मिलेगी। अब अल्लाह का शुक्र शादी भी हो गई तो फिर ऑफिस के स्ट्रेस, बच्चों के स्ट्रेस, बच्चों को नजला जुकाम हो जाए वो स्ट्रेस। तो मतलब हर पार्ट ऑफ लाइफ के स्ट्रेस ही अलग होते हैं।
So, yes, please continue. ठीक है, इसमें ही होता है कि जैसे आपने कहा कि हर पार्ट ऑफ लाइफ की स्ट्रेस अलग-अलग होते हैं। तो क्या होता है अगर हम उन स्ट्रेसेस को एन्जॉय करना शुरू कर दें, तो क्या होगा हमारी लाइफ जो है वो बेटर हो जाएगी। उसी को मैं हारून की बात को लेके आगे चलती हूँ कि अगर हम उन स्ट्रेसेस को एक्सप्लेन करना बेहतर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी जो बच्चे हैं इस सिचुएशन में हैं कि उनके एग्ज़ाम्स का नहीं पता ना कि उनके ए लेवल्स के एग्ज़ाम जिन्होंने अक्टूबर-नवंबर में एग्ज़ाम्स देने हैं, सब परेशान हैं। एग्ज़ाम्स होंगे, नहीं होंगे, क्या होगा? अगर हम उस स्टेटमेंट को सही कर दें और हम ये कहें एग्ज़ाम्स हो ना हो, हमारा काम क्या है? हम प्रिपेयर हो जाएँ। हम उस टेस्ट के लिए तैयार हो जाएँ, तो क्या होगा एग्ज़ाम्स होंगे भी तो चंगा और एग्ज़ाम्स नहीं हुए तो भी चंगा। दोनों हाल में हम खुश रहेंगे। तो इट्स बेटर दैट वी शुड करेक्ट आवर स्टेटमेंट और हम अपने आप को मोटिवेट करें पॉज़िटिव चीज़ की तरफ कि हमें ये चीज़ कर लेके आगे जाना है। तो फिर क्या होगा हमारा स्ट्रेस लेवल करीब मतलब इतना ज़्यादा हायर लेवल पे नहीं जाएगा। और क्या होगा कि अगर एग्ज़ाम्स करीब भी आ जाएँगे तो हम लोग वेल प्रिपेयर्ड होंगे। तो फिर हमें दिक्कत ये होती है कि जब हम क्या करते हैं हमेशा अपनी जो वीक एरिया होता है ना उसको हम उस पे फ़ोकस ज़्यादा करते हैं। कोई बच्चा जैसे उसकी कोई बच्चा है उसकी राइटिंग अगर खराब है, तो उसकी अम्मा क्या कहेगी इसकी राइटिंग खराब है, टीचर क्या कहेगी राइटिंग खराब है। हम ये नहीं देखते कि उस बच्चे की पॉज़िटिव चीज़ क्या है, उसकी स्ट्रेंथ को नहीं हम स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते। मेरे पास एक मदर का बिकॉज़ आई एम अ टीचर एज़ वेल, आई एम एन ओ लेवल टीचर, तो एक मदर का मेरे पास टेक्स्ट आया कि हाउ इज़ माय चाइल्ड? आई सेड वेरी गुड। तो उन्होंने कहा कि आर यू श्योर? मैंने कहा यस। तो कहते हैं सारी टीचर्स ने मुझे कंप्लेन की है और आप एक ऐसी टीचर हैं जो आप कह रही हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, तो आप ऐसे क्यों कह रही हैं? और मेरे बेटे ने भी मुझे कहा कि आप मुझसे पूछिएगा वो आपको बताएंगे। तो आई सेड कि चलो ठीक है आपको क्या मसला है ये बताइए। तो शी सेड उसकी राइटिंग बहुत ख़राब है। तो मैंने कहा आपने डॉक्टर की राइटिंग देखी है कभी? तो शी सेड बहुत गंदी होती है। मैंने कहा लेकिन वो अपना काम तो पूरा करते हैं ना। मैंने कहा एटलीस्ट अगर उसकी राइटिंग खराब है तो कोई बात नहीं, वो पढ़ तो रहा है ना, एटलीस्ट ही इज़ फोकस्ड, वो अपना काम कर रहा है एंड ही इज़ हैप्पी व्हाट ही इज़ लर्निंग अबाउट। हम लोग क्या करते हैं हम फोकस किसी और चीज़ पे चले जाते हैं और हमारा सारा काम रह जाता है। सही है? तो बेसिकली वी हैव टू फोकस ऑन द एरियाज़ जिसमें हम अच्छे हैं। डोंट फोकस ऑन द फेलियर्स। जैसे कि एनएलपी में हमेशा कहते हैं कि फेलियर इज़ नथिंग, फेलियर इज़ अ फीडबैक। जैसे जिसने बल्ब बनाया था वो क्या कहता था कि मैंने 99 वेज ढूंढे जिससे बल्ब नहीं बन सकता, सिर्फ एक वे ढूंढा जिससे बल्ब बन सकता है। तो इट मीन्स दैट वी हैव टू फोकस ऑन आवर स्ट्रेंथ और जब अपने स्ट्रेंथ पे हम और ज़्यादा फोकस हो जाएंगे तो हमारे सारे जो स्ट्रेसेस हैं वो पीछे चले जाएंगे। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं इस बात को लेके। इसको हम और भी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कभी-कभी ऐसा होता है कोई सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है, जैसे कि आपने कहा कि पढ़ लिया, फिर जॉब मिली नहीं मिली, शादी हुई नहीं हुई। हमें हर इस बात को एक एक्सेप्टेंस करना है, एक्सेप्ट करनी है इस चीज़ को कि हाँ, हमारी लाइफ में ये भी हो सकता है। फ़र्ज़ करें अगर मैंने पढ़ लिया और मुझे जॉब नहीं मिली, तो क्या होगा? दुनिया खत्म हो जाएगी। यस हारून, दुनिया खत्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा तो नहीं है। दुनिया तो कभी भी खत्म नहीं होती। मतलब बहुत इंसान बहुत स्ट्रेस लेता है, लेकिन एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम हमें लगता है कि यार हम उस चीज के लिए परेशान हो रहे थे, उस चीज के लिए। तो दुनिया तो कभी खत्म नहीं होती। बच्चे हैं जो ओ लेवल्स वाले बच्चे हैं, जो ए लेवल्स वाले बच्चे हैं, उनकी दुनिया क्या है? उनका सक्सेस क्या है? ए स्टार आ जाए, ए आ जाए, बी आ जाए। है ना, तो कैन ए यू स्टार हेयर? और ए ही आना चाहिए। हम ये क्यों नहीं कहते, हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम उनकी लर्निंग कि वो क्या सीख रहे हैं, उस पे हम क्यों फोकस नहीं करते? हम ग्रेड्स पे क्यों चले जाते हैं? और जब हम ग्रेड्स पे जाते हैं, तो बच्चे और ज़्यादा एंग्ज़ियस हो जाते हैं।
और फिर एंशियस होकर वो गलत स्टेप्स भी लेने लगते हैं। जैसे आजकल बहुत आ रहा है, मीडिया में भी बहुत है कि बच्चे ग्रेड्स ना लाने पर, अच्छी कॉलेजेस में ना एडमिशन होने पे बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट्स भी कर रहे हैं जो कि हमारी कौम को नुकसान दे रहा है। तो अगर हम उस चीज़ पे फोकस ना करें और इस चीज़ पे फोकस करें कि नहीं, हमें ग्रेड्स पे इतना नहीं करना, एटलीस्ट बच्चा सक्सेसफुल हो जाए, अपना एग्ज़ाम क्लियर कर ले और आगे चला जाए, तो इट्स गुड फॉर हिम। हम उसको सपोर्ट करें, एज पेरेंट्स, एज टीचर हम उनको सपोर्ट करें ताकि वो आगे जाके अपने ज़िंदगी में और अच्छे काम कर सकें। ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि ऑलवेज अपनी रिसोर्सेज को देखें कि आप अपनी रिसोर्सेज जो है कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें अगर मैं हारून आपसे पूछूं कि अगर कोई एक ऐसा पॉइंट आ जाए जहाँ आपके लिए ब्लॉक हो जाए कोई चीज़, तो हाउ आर यू गोइंग टू यूज द रिसोर्सेज? अम, अगर कोई चीज़ मुझसे लॉस्ट हो जाए, अगर कोई चीज़ मुझसे लॉस्ट हो जाए, ब्लॉक हो जाए ना, अब आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है, अब आप कह रहे हो भाई मुझे जो मैंने सोचा था वो सब नहीं हो पाया, अब मैं आपकी नज़र में आप कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल फेलियर हो गया, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो हाउ हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज इट? मेरे ख्याल से आई वोंट गो टू दैट मेरे पॉइंट। ख्याल से आई वोंट गो टू दैट पॉइंट। तो मैं शायद किसी से काउंसलिंग तो मैं लूँ, शायद किसी से बात काउंसलिंग करूँ कि भाई लूँ, देखो मैं फेलियर हो बात गया हूँ, करूँ क्या कि भाई देखो गाइड मैं किसी रोग गया हूँ, हेल्प क्या गाइड probably that would be the best thing probably to ask that would be the best thing to ask। जब मैं इस पॉइंट ऑफ फेलियर पे खड़ा जब हूँ मैं तो मुझे क्या पॉइंट करना ऑफ व्यू पे खड़ा हूँ तो मुझे क्या। ठीक है। बहुत अच्छी बात की आपने हारून कि मैं किसी से हेल्प लूँगा। हमारे यहाँ एक ये भी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं या हमारी जो पेरेंट्स हैं, वो इस बात से भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हमारे बच्चों को किसी की हेल्प की ज़रूरत है। दे नीड सम गाइडेंस, दे नीड सम, जैसे फिजिकल हेल्प की ज़रूरत होती है, जिस तरह हम एक्सरसाइज करते हैं, जिस तरह हम अपनी बॉडी को नरिश करते हैं, इसी तरह हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। जब बच्चे, हमारे यहाँ क्या होता है, एक ट्रेंड चल रहा है, एक ट्रेंड है, जब से हम पढ़ रहे थे, साइंस ले लो, साइंस सब्जेक्ट ले लो, सब कुछ हो जाएगा, कॉमर्स में मत जाना, आर्ट्स में मत जाना, उसी ट्रेंड पे बच्चे चल रहे हैं। बच्चों को कोई काउंसलिंग नहीं मिलती, बच्चों को कोई कैरियर काउंसलिंग नहीं मिलती कि हमने आगे करना क्या है। एक बच्चा जिसको साइंस समझ ही नहीं आती, जिसको जिसको बायो उसके सर के ऊपर से गुजर जाती है, हाउ कैन ही टेक साइंस सब्जेक्ट? हम कैसे उसको फोर्स कर सकते हैं कि आप साइंस सब्जेक्ट लें? फिर हम कहते हैं कि यार उसने अच्छा नहीं ग्रेड लाया, तो इसको ग्रेड भी ए स्टार लाना है। हम क्या कर रहे हैं बच्चे के ऊपर? उसको नट में बंद कर रहे हैं, उसको शेल में बंद कर रहे हैं, उसको बाहर नहीं निकलने दे रहे। अगर एक बच्चा साइंस नहीं पढ़ेगा तो क्या उसकी दुनिया खत्म हो जाएगी उसके लिए? उसके पास बहुत सारे एरियाज है जिस पे वो वर्क ऑन कर सकता है, बहुत सी ह्यूमैनिटीज हैं जिस पे वो काम कर सकता है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, या तो बच्चा डॉक्टर बनेगा या बच्चा इंजीनियर बनेगा और पता नहीं क्या बनेगा, बस ये दो ही चीज़ें होती है। हमने तो यही सुना था, या तो इंजीनियर बन जाओ या तो डॉक्टर बन जाओ, टीचर भी कोई बन गया तो बन गया। तो हमने बच्चों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया इस चीज़ पे, उनको हम एक्सपोजर नहीं देते। फिर हम कहते हैं कि बच्चे जो हैं हमारी बात नहीं मानते, क्योंकि हमने उनको चॉइस नहीं दी ना। हमने उनको गैजेट्स तो दे दिए, हमने उनको हाथ में हर चीज़ ला के दे दी, लेकिन हमने कहा कि तुम वही करोगे जो हम कह रहे हैं। हमने उनको एक्सप्लेन नहीं किया चीज़ों को, हमने उनकी हेल्प नहीं की। तो इट्स बेटर कि उनके ऊपर चीज़ें थोपने से बेहतर हम उनको हेल्प करें कि उनको आगे क्या करना है। ठीक है जी। सही सही सही। चलें, कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे हारून या मैं आगे चलूँ? नहीं, प्लीज गो अहेड ना। यस हारून। जी जी, कंटिन्यू करें, आगे चलें। एनीथिंग आप कुछ पूछना चाहेंगे या मैं इसको नहीं, कंटिन्यू करूँ? प्लीज गो अहेड ना। ओके ओके फाइन, ठीक है। अच्छा जी। Excuse me। हम हर चीज़ के बारे में कहते हैं, एनएलपी। जी जी, कंटिन्यू करें, आगे चलें। जी जी। एक टर्म होती है टूवर्ड्स एंड अवे। ठीक है। हम कहते हैं बच्चों को ये नहीं करना, हम बच्चों को कहते हैं गुस्सा नहीं करना, हम बच्चों को कहते हैं स्ट्रेस नहीं लेना। हम क्या बच्चों को ये क्वेश्चन मार्क क्लियर करते हैं कि अगर ये नहीं करना तो क्या करना? आपको समझ आया मेरा क्वेश्चन? हम बच्चों को कहते हैं शोर नहीं करना, हम बच्चों को कहते हैं गैजेट्स यूज नहीं करना, उसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। बच्चा कहता है यार मैं ये भी नहीं करूँ, ये भी नहीं करूँ, तो व्हाट शुड आई डू?
हम बच्चों को फोकस नहीं करवाते उस बात पे कि उसने आगे क्या करना है। जी ना, आवाज आ रही है आपको? जी ना। ठीक है, आवाज़ आ रही है क्लियर? यस। ठीक है, ओके। तो मैं बात कर रही थी कि हम बच्चों को कहते हैं ये नहीं करो, वो नहीं करो, यूँ नहीं करो। हम बच्चों को उसका ऑपोज़िट, उसकी अच्छी चीज़ क्यों नहीं बताते कि क्या करो? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बच्चे को कहती हूँ गुस्सा नहीं करो, तो क्या करो? अगर हम बच्चे से क्वेश्चन करें, अगर किसी से क्वेश्चन किया जाए कि आपको गुस्सा नहीं करना तो आपको क्या करना है? तो कोई कहेगा कि मुझे खुश होना है। कोई कहेगा मुझे गुस्सा नहीं करना तो मुझे अच्छा फ़ील करना है। मुझे गुस्सा नहीं करना तो मुझे कोई और अच्छी चीज़ करनी है। तो जब हम बच्चे को कहते हैं स्ट्रेस ना लो, तो वी शुड आल्सो टेल देम कि व्हाट इज़ स्ट्रेस बेसिकली, क्योंकि हमेशा कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है तो वो छोटे स्ट्रेस से स्टार्ट होती है। देन इट मूव्स टुवर्ड्स एंग्ज़ायटी एंड देन इट मूव्स टुवर्ड्स डिसऑर्डर। हम डिसऑर्डर तक का इंतज़ार करते हैं। हम चीज़ को कहते हैं ना, निप द ईविल इन द बड, शुरू से उस चीज़ को पकड़ने के बच्चों को क्या इश्यूज़ हो रहे हैं। कभी-कभी बच्चों को इतना स्ट्रेस हो रहा होता है, इतना एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस हो रहा होता है, दे स्टार्ट ईटिंग देयर नेल्स। कभी-कभी बच्चों को एग्ज़ाम्स का इतना स्ट्रेस हो रहा होता है कि उनको कॉफ होने लगती है, उनको नज़ला होने लगता है, कुछ बच्चे रोने लगते हैं। किसी-किसी को एग्ज़ाम की इतनी एंग्ज़ायटी होती है कि वो पेपर देख के सब कुछ भूल जाते हैं। तो क्या हमने समझने की कोशिश की कि बच्चे को क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों बच्चा सब प्रिपरेशन करके गया और वो नहीं हासिल कर सका जो उसको हासिल करना था? तो एट लीस्ट वी शुड लुक इन द मैटर कि ऐसा हो क्यों रहा है। हम उसकी बेस पे ज़रूर जाएँ कि ऐसा क्यों हो रहा है और बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है? जैसे कि हमने बात की, स्ट्रेस जो है वो नॉर्मल है, हर कोई इसको हर किसी के पास होता है, लेकिन हमें उस स्ट्रेस को जो है पॉजिटिव वे में लेके जाना है। और हमारा जो रिएक्शन टाइम होता है और हमारा जो एक्शन टाइम होता है, बेसिकली वो चीज़ है जो कि बताता है कि हमारा स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव वे की तरफ जा रहा है या नेगेटिव वे की तरफ जा रहा है। ठीक है? एक सेइंग है किसी की कि हमारा सबसे जो है ना, देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट कैन ट्रबल यू एज़ मच एज़ योर ओन थॉट्स। हमारा जो ज़हन है ना, वो ही हर चीज़ बनाता है। तभी कहते हैं कि जब आपका ज़हन, आपका माइंड और आपका हार्ट इन लाइन हो जाएगा तो हम मेडिटेट कर सकते हैं। हमारे ज़हन के अंदर सब कुछ आता है, वो सारी सोचें आती हैं जिसकी वजह से सारे स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और सब कुछ होता है। अभी उजाला आ जाएगा बिकॉज़ पावर फेलियर हो गया है। तो ये होता है कि उस माइंड से जो है हमें सोचना है कि हम उस माइंड को पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेकर जाएं और उस पॉजिटिव चीज़ों की वजह से हम अपने ज़िंदगी के छोटे-मोटे स्ट्रेस पर काबू पा सकें। तो मैं थोड़ी सी टिप्स दूंगी जिसकी वजह से आप टीनेजर्स, स्टूडेंट्स, उनकी मॉम्स, सब उस चीज़ को अगर अप्लाई करेंगी तो इंशाल्लाह हमारे ज़िंदगी के छोटे-मोटे स्ट्रेस जो हैं ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, एक और थिंग है कि हमें हमेशा प्लान करना चाहिए अपने गोल्स को और अपनी हैप्पीनेस को। अगर हम अपनी हैप्पीनेस और अपने गोल्स को नहीं प्लान करेंगे तो हमें फिर प्लान करना पड़ेगा अपने फेलियर को। ठीक है, तो इट्स बेटर कि अपनी सक्सेस को आप प्लान करें ताकि जो है आपको पेन को प्लान नहीं करना पड़े, आप प्लेजर को प्लान करें। ठीक है, अब मैं आपसे शेयर करती हूँ कुछ टिप्स जिसकी वजह से हम जो है हेल्प आउट कर सकते हैं दूसरों को कि किस तरीके से हम उस चीज़ से दूर रहें। जैसे कि हमारा टॉपिक है इसका कि चेंज द वे यू लुक द वर्ल्ड, उसमें ये है कि जब हमें चेंज लाना है तो हमें चेंज का लाना है, सबसे पहले अपनी थॉट्स में चेंज लाना है। हम अपनी थॉट्स को कैसे बदलेंगे? तो सबसे बेहतरीन चीज़ अपनी थॉट्स को बदलने के लिए है सेल्फ टॉक। आप अपने आप से सेल्फ टॉक करें और सेल्फ टॉक ये होती है कि वी शुड मेडिटेट। अब मेडिटेट क्या करें? वो योगा करके नहीं, आंखें बंद करके नहीं बैठ जाना। मेडिटेट का मतलब है कि हम अपने आप ठीक से है। बात करें, हम आंखें बंद करके हम सोचें कि हमें क्या करना है। उस पॉइंट पे सोचने के बाद हम उसको पॉजिटिव वे में, प्रेजेंट में हम उसको कहें कि यस वी हैव अचीव दैट थिंग, हमने वो चीज़ अचीव कर लिया। हम यकीन माने इस चीज़ का कि यस मैं बिलीव करती हूँ इस बात पे कि यस आई हैव डन दिस।
फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है जिसको ये प्रॉब्लम है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, और उस कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से वो बच्चा कोई भी चीज अचीव नहीं कर सकता। वो सेल्फ टॉक करे अपने साथ कि यस आई नो, आई बिलीव इन माई सेल्फ दैट आई हैव गेन कॉन्फिडेंस। मेरे अंदर पहले कॉन्फिडेंस में हमारा माइंड आई थिंक उसका यस हारून तो आप क्या करते हैं? ओके, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है उनको शायद। हम इसको कंटिन्यू करते हैं। क्या हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड होता है और एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसके अंदर सारी चीज़ें प्रोग्राम हैं, और उस प्रोग्राम के तहत हम सारे वो काम परफॉर्म कर रहे होते हैं जो कि नॉर्मल रूटीन के होते हैं। हम सुबह उठते हैं, हम वॉशरूम जाते हैं, हम ब्रश करते हैं, हम वापस आते हैं, ये सब हमारा सबकॉन्शियसली हो रहा है। हम उठते हैं, हम चलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब हम सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं अपने साथ, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंडिकेशन दे रहे होते हैं, यस वी आर चेंजिंग, हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है, यस वी कैन डू इट। तो फिर क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे हार्ट को इंडिकेशन देता है कि यस ये हो सकता है, ठीक है। तो ये जो सेल्फ टॉक है, अगर हम दिन में 2 दफ़ा अपने साथ करें तो क्या होगा, इससे और ज़्यादा आप जो जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं अपने माइंड को आप इंडिकेट करेंगे, आप सिग्नल्स देंगे तो आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा। दूसरा ये है कि आप जो है कोई भी ऐसी हेल्दी एक्टिविटी करें। हमारे जो बच्चे हमारे टीनेजर्स हैं वो हेल्दी एक्टिविटी से हट गए हैं। जैसे कि पहले बच्चे मिट्टी से खेलते थे, अब बड़े अगर हम किसी को कहें, किसी ओ लेवल वाले बच्चे को कहेंगे कि आप मिट्टी से खेलें या आप गार्डनिंग करें, वो कहेगा पता नहीं उनको मिस खन्ना को क्या होगी, कैसी बातें कर रही हैं। लेकिन यह है कि जब ये बच्चे करते हैं तो क्या होता है, वो सारा जो नेचुरल चीज़ें जो हमारे लिम्स से लगती हैं, हमारे हाथों के सेल्स से उसको टच मिलता है, तो वो भी हमारे अंदर बहुत अच्छी फीलिंग लाता है, क्योंकि हम खुद बने हुए भी मिट्टी के हैं ना। जब मट्टी को छूता है तो क्या होता है कि उसके अंदर एक अच्छी सी फीलिंग आती है, एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। और दूसरा ये होता है कि जब एक सीड आप सो करते हो, जब आप एक सीड ज़मीन में डालते हो, उसके अंदर से एक पौधा निकलता है, तो वो जो आपको अचीवमेंट की खुशी मिलती है ना, वो आपको बहुत सारे काम करवा देती है। तो इस तरह की कोई हेल्दी चीज़ों में अगर आप अपने आप को मसरूफ़ रखेंगे, तो इंशाल्लाह क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा बेटरमेंट की तरफ जाएँगे। तो ये एक्शन जो है इसमें ये है कि आप मेडिटेट करें, आप अपने आप को किसी हेल्दी एक्टिविटी में ले जाएँ, आप स्विमिंग करें, जिसकी वजह से आपका सारा जो है आपकी एनर्जी यूज़ हो। दूसरा, अगर आप जर्नलिंग करें, बच्चे अगर ये लिखना शुरू करें कि हम किस चीज़ पे ग्रैटिट्यूड करते हैं। अगर एक बच्चा जिसका ए ग्रेड आया है, वो इस बात पे सोचे कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह एक ए ग्रेड तो आ गया ना, ए स्टार नहीं आया तो क्या हुआ, ए ग्रेड तो आ गया। वो शुक्र तो करना सीखे ना, ग्रैटिट्यूड करे, यस अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर वो इस बात पे भी शुक्र कुछ बच्चे जिन्होंने अभी कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन था, हमारे सराउंडिंग में बहुत टेंशन थी, सब लोग कहते थे हमारा बिज़नेस ख़त्म हो गया, कोई क्या कहता था, कोई क्या कहता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, इस कोविड में उन्होंने अपने बिज़नेसेस चेंज कर लिए। इस कोविड में मैं उस कुछ लोगों को जानती हूँ जिन्होंने मशीन्स लगा ली और उन्होंने मास्क बनाना शुरू कर दिए, तो उन्होंने अपना पूरा जो है अपना बिज़नेस ही चेंज कर लिया। कुछ लोगों ने अपना सिनेरियो चेंज कर दिया, जो घर से काम करते थे अब ऑनलाइन काम करना सीख गए। तो मतलब दे जस्ट यूज़ देयर रिसोर्सेज़ कि किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। तो इसी तरीके से जो बच्चे अभी कोविड में नाउम्मीद हैं चीज़ों से, लेकिन वो ये भी तो सोच सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वी जस्ट पास्ड आउट द एग्ज़ाम्स विदाउट गिविंग एन एग्ज़ाम। उनको ग्रेड्स मिल गए अच्छे, या अगर नहीं भी अच्छे मिले तो क्या हुआ, एटलीस्ट दे जस्ट चले तो गए ना, कॉलेज में चले गए, कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी में चले गए। तो इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग फॉर देम ना, सोचें, बी पॉजिटिव ना, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ग्रैटिट्यूड करना सीखें और हमेशा अपने दिन को प्लान करना सीखें। तो जब आप दिन को प्लान करेंगे तो क्या होगा, आप जो है आप सोचेंगे कि मैंने क्या अचीव किया, ठीक है। और वैसे भी होता है ना कि हमारा एक दिन दूसरे दिन से बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसा हमारा एक दिन हो, नेक्स्ट डे हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी ये होता है कि जब हम जर्नलिंग करेंगे, जब हम पॉजिटिव होंगे इस चीज़ के बारे में, तो फिर इंशाल्लाह हमारी
जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब हम उसको जब दिखेंगे और उसको पढ़ेंगे तो हमें आएगा यार ये क्या किस चीज़ पे हम कितनी पिटी चीज़ों पे हम ऐसी हरकतें कर रहे थे, ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। क्या होता है, लड़कियां 2 kg वेट बढ़ जाता है तो उनके लिए हैरानगी हो जाती है। अगर वो उसको जर्नलिंग में करेंगी तो क्या होगा, यार 2 kg ही बढ़ा है ना, 4 तो नहीं बढ़ा ना, कोई बात नहीं, यू कैन जस्ट कोप इनटू इट। ठीक है, इस तरह की बात अगर हम लिखेंगे तो इसमें भी हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा ये है कि फिजिकल एक्टिविटीज ज़रूर करें। अपने आप को स्किपिंग, पहले हमारी अम्माएँ जो थीं वो हमेशा कहती थी कि हम रस्सी कूदा करते थे ना, तो इट्स वेरी वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ एज वेल, और हमारे हेल्दी हार्मोन्स निकलते हैं हमारी बॉडी में तो जब हम इस तरह की हेल्दी एक्सरसाइजेज करते हैं तो, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि हमारा जो रिस्पॉन्ड होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन इज अ रिस्पॉन्स यू गेट। पेरेंट्स के लिए एक टिप ये है कि अपने बच्चों के साथ, चाहे वो टीनेजर्स हों, चाहे वो छोटे हों, कुछ भी हों, उनसे अपना कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करें। ट्राई टू टॉक टू योर किड्स, और मैं बच्चों को ये कहूँगी कि ट्राई टू टॉक टू योर पेरेंट्स एज वेल। ठीक है, माइंडसेट का फ़र्क है, ठीक है, गैप भी होता है, लेकिन एटलीस्ट मैं फादर्स को, एक अगर फादर्स को ये सुन रहा है या मदर्स भी सुन रही हैं, तो एटलीस्ट फादर कभी होता है ना, सिर्फ अपने बेटों को लेकर बाहर चले जाएं, डोनट खाने चले जाएं, बेटियां सिर्फ माओ के साथ चली जाएं, वी कैन जस्ट चेंज ओवर इट, और सिर्फ अकेले बैठ के वो बात तो करें। तो ये होता है कि जब आप फीलिंग्स चेंज करते हैं ना, तो बच्चे आपस में जब शेयर करना सीखते हैं, जब शेयर करते हैं अपने पेरेंट्स से, तो पेरेंट्स को पता चलता है कि यार उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, वो क्या सोचता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारे बच्चे क्या सोचते हैं। वो सोच रहे होते हैं ए पॉइंट और पेरेंट्स होते हैं जेड पॉइंट पे, तो आपस में उनकी मिलती नहीं है। फिर पेरेंट्स कहते हैं बच्चे मानते नहीं, बच्चे ज़रूर मानेंगे, क्योंकि बच्चे दे आर लाइक स्पंज। वो साइकोलॉजी में और उसमें हमारी साइंस में है कि छोटा बच्चा होता है वो स्पंज की तरह एब्जॉर्ब करता है और फिर एक एज पे आके वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इंसान अगर कनेक्शन अच्छा रखे ना, व्हेन वी आर कनेक्टेड, आजकल तो है ना वी आर कनेक्टेड, जब हम कनेक्टेड होंगे ना तो क्या होगा कि वी आर गोइंग टू बिल्ड अ ग्रेट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद आवर किड्स। तो फिर ये होगा कि उनके लिए बहुत अच्छा आ जाएगा। और हमेशा एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि जब भी हम कोई नया स्टेप लेंगे, फॉर एग्जांपल जो भी बच्चा अगर अपना सब्जेक्ट भी जब चेंज करता है, जब वो किसी नई चीज़ में जाता है, तो उसको पूरी कम्युनिटी से या अपने आप से एक जंग लड़नी पड़ती है। जब हम एक ट्रांसफॉर्म चीज़ में जा रहे होते हैं ना, जब समंदर कहते हैं ना, समंदर जब काम होता है तो उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन जब समंदर में तूफ़ानी आती है, जब बहुत तेज़ तेज़ लहरें आ रही होती हैं, तो समंदर को भी स्ट्रगल करनी पड़ती है। So when we have to achieve something new, we have to make a big struggle on it. तो हमें स्ट्रगल से घबराना नहीं है, और उस चेंज के लिए we have to be very positive about it. That's So very this is that's very अच्छा है ना। आपकी हम ना आवाज़ मुझे नहीं आ रही हमारी। है ना, हम ना कुछ क्वेश्चंस लेंगे, इज दैट कुछ ओके? क्वेश्चंस लेंगे, इज दैट ओके? Yeah, sure. ओके। ओके। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू डील विद द फर्स्ट स्ट्रेस क्वेश्चन है, depressive हाउ टू patient? डील विद द स्ट्रेस I feel I become depressed while handling पेशेंट? others' depression. आई फील आई बिकम डिप्रेस्ड व्हाइल हैंडलिंग अदर्स डिप्रेशन। Okay. सबसे पहले वही बात है कि जो आप डिप्रेसिव पेशेंट की बात कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रेसिव पेशेंट? ये जो पेशेंट है, इज ही ऑन ड्रग्स? क्या वो कोई क्लिनिकल डायग्नोसिस की तरफ है? अगर वो क्लिनिकल डायग्नोस की तरफ है तो डेफिनेटली अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ साइकेट्रिस्ट इज गोइंग टू डील विद इट, ठीक है। और जो अगर आप उनके डिप्रेशन से डिप्रेस हो रहे हैं, तो बेसिकली जो मैंने बात की मेडिटेशन की, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प योर सेल्फ, कि आप मेडिटेट करें, अपने आप को पावरफुल करें। जब आप खुद स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो डेफिनेटली आप जो हैं उनको भी केटर कर सकेंगे। लेकिन आई जस्ट वांट टू नो कि डिप्रेसिव पेशेंट से क्या मुराद है, अगर उसको वो मज़ीद क्लियर करते हैं, बिकॉज़ जो जो बंदा उस पे ड्रग्स पे होता है, तो वी लाइफ कोचेज़ एंड एनएलपी प्रैक्टिशनर उनको नहीं डील करते। इट्स नॉट आवर फील्ड ना, हम लोग सिर्फ उनको केटर करते हैं जो कि दे आर नॉट ऑन ड्रग्स। All right. ऑलराइट।
अच्छा, सानिया का मैसेज अब आपको सलाम कह रही है। वालेकुम अस्सलाम। पहले के कमेंट में मैंने कहा कि ब्रेक ले लें। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह सानिया, यू आर हियर। जितना आपने सुना आई थिंक आप उससे बेनिफिट करेंगी एंड अगेन बी पॉजिटिव। जितना हमें मिला अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अला फी कुल्ली हाल, मैं यही कहूँगी इस बात पे। और कोई कुछ? मोहम्मद मदनी वालेकुम साहब अस्सलाम। मोहम्मद मदनी साहब वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच अमरीन। आयशा। थैंक यू सो मच आयशा। अच्छा, मेरे ख्याल से फिलहाल के क्वेश्चंस इतने ही। ओके, लेट्स लेट्स so we should continue with it, or you have any questions, or we are going to end it? नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करें ना। अच्छा, ठीक है जी। ओके जी। अब हम थोड़ा सा इसको एंजाइटी की तरफ लेके जाते हैं कि स्ट्रेस जब होता है वो छोटी सी ट्रिगर होती है, ठीक है, पर वो एंजाइटी की तरफ क्या जाता है कि हमारा जो रिएक्शन होता है स्ट्रेस की तरफ वो हमें एंजाइटी की तरफ लेके जाता है। फॉर एग्जांपल अगर फर्ज करें, अगर छोटा सा एग्जांपल मैं ले लूँ कि एक बच्चे ने ग्लास तोड़ दिया, ठीक है, उसका रिएक्शन क्या होगा? क्या करते हैं हम शाउट करते हैं। जब हम शाउट करते हैं एक पैनिक क्रिएट होता है। पैनिक जब क्रिएट होता है तो क्या होता है, बच्चा भी पैनिक में आता है, माँ भी पैनिक में आती है और फिर एक घर में अजीब फिजा हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली द एक्शन इज जो रिएक्शन होता है उस एक्शन की वजह से आता है, ठीक है। फिर जो एंजाइटी जब आती है, तो एंजाइटी जब आगे तक चली जाती है तो वो एंजाइटी जो है वो डिसऑर्डर में बन जाती है। जैसे कि एक सिस्टर का सवाल आया था, तो वो जब डिसऑर्डर में बन जाती है वो क्या होता है, वो अचानक से कभी भी कहीं से भी आ जाती है। वो एंजाइटी आपको होगा कि किसी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपके पास आ रही होगी और आप उसको नहीं हैंडल कर सकोगे तो आप रिएक्शन में इस तरह के हो जाओगे कि आर जस्ट गोइंग टू बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे। दैट इज कॉल्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है, आपको कोई ट्रिगर होता है। फॉर एग्जाम्पल माएँ जो हैं बच्चों से क्यों वो करती हैं, आप घर में नहीं थे, आप घर से कहीं बाहर गए हुए थे और जब आप घर में वापस आए तो व्हाट यू फाइंड कि आपने देखा आपका बच्चा जो है वो स्क्रीन पे बैठा हुआ है, दूसरे बच्चे ने जो है काम नहीं किया हुआ, तीसरे को आपने कहा था तुम ऐसे ऐसे करके रखना, उसने नहीं किया हुआ, ठीक है। माँ जब घर के अंदर आती है शी सेड कि तुमने ये सब नहीं किया हुआ, ये वो, एंड हमने पैनिक क्रिएट कर दिया। उस माँ को पता होना चाहिए कि ये जो ट्रिगर है वो ये होगा कि जब मैं आऊँगी घर में तो मुझे घर सही नहीं मिलेगा। हम मेंटली इस बात को प्रिपेयर कर कर जाएं कि ये होना है, ये होगा। हम इस मेंटली इस बात पे जब रेडी हो जाएंगे तो हमें ट्रिगर नहीं करेगा, हम वहीं स्टॉप हो जाएंगे, हमको गुस्सा नहीं आएगा, ठीक है। और हमारा रिस्पॉन्स जो है वो ज़्यादा इंटेंस नहीं होगा। जब हम बार बार एक बात पे एक इंटेंस रिस्पॉन्स देते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी वैल्यू खो देते हैं, हम अपने बातों की वैल्यू खो देते हैं। और आजकल के जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं वो इसी बात पर लड़ रहे हैं कि पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे हमारी नहीं सुनते और बच्चे कहते हैं पेरेंट्स हमारी नहीं सुनते, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड दैट ट्रिगर को अच्छी नहीं लगती और जो है कौन सी चीज़ जो है पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि बच्चे किस चीज़ से मानेंगे। और इसका सबसे अच्छा बेस्ट तरीका ये है कि हम कम्युनिकेशन, हमारी जो लैंग्वेज है उसको हम चेंज करें। जैसे हमने कहा था कि फेलियर इज नथिंग, फेलियर इज जस्ट अ फीडबैक। अगर एक जगह से नहीं हो रहा तो इट मीन्स दैट वी शुड मूव फ्रॉम टू अनदर साइड, हम किसी और तरीके से उसको ढूंढने की कोशिश करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, तो वो भी एक अच्छा हो जाएगा। दूसरा ये होता है, हम कहते हैं हम एंजाइटी में हैं, हम स्ट्रेस में हैं। तो एंजाइटी क्या होता है और स्ट्रेस तो आपका एक ट्रिगर आ गया, ठीक है। एंजाइटी का हमेशा एक स्टार्ट पॉइंट होता है। एक वक्त में एंजाइटी आती है और एक वक्त में एंजाइटी चली जाती है। एंजाइटी क्या होगा, एग्जाम्स आ रहे हैं तो एंजाइटी आना शुरू हो जाएगी। पहले स्ट्रेस आएगा, एग्जाम्स है, फिर हमने पढ़ा नहीं, वो फिर क्या हुआ, वो एंजाइटी की तरफ चला जाएगा।
एंजाइटी जो है वो फिर एग्जाम एंजाइटी की तरह चली जाएगी। फिर क्या होगा, उसका स्टार्ट पॉइंट होगा कि एग्जाम I think there is a disconnection with Hina. So please stay with us. I think she'll be right back in few minutes. मेरे ख्याल से हिना बहुत अच्छी बात कर रही थी. I think she's back. यस आई एम बैक, सॉरी इंटरनेट का कुछ इशू हो गया। No problem. Please continue. ओके जी, तो इसी तरह हम बात कर रहे थे कि ठीक है जी, और जो एंजाइटी डिसऑर्डर होता है वो ऑनगोइंग होता है, मतलब इट टेक्स लॉन्ग वीक्स मंथ्स, वो चलता ही रहता है, चलता रहता है, और उसके लिए फिर हमें क्लिनिकल हेल्प की जरूरत होती है। ठीक है, हिना, आपको आवाज आ रही है? हिना का आई गेस थोड़ा सा कुछ कनेक्शन इश्यूज है. शी इज हेयर विद अस, बस शायद उनकी आवाज नहीं आ रही. मेरे ख्याल से लेट्स वेट फॉर द कनेक्शन टू गेट बैक. आई थिंक इट्स बैक. हिना, आपको आवाज आ रही है हमारी? अस्सलाम वालेकुम, एम आई बैक? यस, यू आर बैक. आवाज आ रही है। जी हिना, यू आर बैक. असल में थोड़ा सा डिले है, मैं बोलता हूँ तो वो देर में आपके पास आवाज जाती है. आई डोंट नो हिना, आपकी फिर शायद आवाज नहीं आ रही है. यू आर कनेक्टिंग बैक. ऑलराइट. वैसे हमारे व्यूअर्स के लिए कि हिना जो है बता रही है कि किस तरह जो है हम अपने बच्चों को नहीं जानते. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, वी कैन हियर यू क्लियरली. एक्चुअली मुझे लग रहा था जो टिप्स मैं दे रही हूँ तो वो अल्लाह ताला चाह रहे थे कि मैं उस पर अमल करती हूँ या नहीं, तो मेरा नेटवर्क इसलिए चला गया था कि मुझे स्ट्रेस एंजाइटी तो नहीं होता नेटवर्क जाने से। चलो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। चले चलो जी, चलो. आप कुछ कह रहे थे हारून, कंटिन्यू करें। नहीं, मैं जो जितनी देर में आप नहीं थी तो जो आपने बातें कही मैं वही अपने व्यूअर्स को समराइज कर रहा था. तो सिंस यू आर बैक, सो प्लीज ओके कंटिन्यू. ओके जी, ठीक है जी। तो बेसिकली हमारी बात हो रही थी स्ट्रेस और एंजाइटी के ऊपर ही। तो स्ट्रेस जो है कभी कभी मोटिवेटिंग भी होता है, कभी कभी डीमोटिवेटिंग भी होता है। बेसिकली ये है कि हमें चेंज करना है अपना थॉट प्रोसेस कि हम उसको कैसे आगे लेकर चल सकते हैं। ठीक है, उसके मैंने सबसे बेहतरीन टिप दी जो है वो रिलैक्सिंग की है कि आप अपने आप को रिलैक्स करें,
सेल्फ टॉक से, और दूसरा ये है कि डोंट बी आप स्टेप बैक ना हो किसी भी बात पे कि आप किसी से हेल्प नहीं ले सकते। मेरी बच्चों से बात होती है स्कूल में, दे आर फ्रॉम दे आर ग्रेड ओ लेवल्स के जो बच्चे होते हैं, 10-11 के बच्चे होते हैं, ग्रेड 7 के बच्चे भी होते हैं। तो क्या होता है कि वो अगर उनसे बात करें काउंसलिंग या कोचिंग की भी, तो कहते हैं कि बस ये क्या होता है, व्हाट्स दिस, दे आर अफ्रेड टू सीक हेल्प। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम बच्चों को ऊपर वो हमें इसलिए बात शेयर नहीं करते क्योंकि हम उनके ऊपर एक स्टैंप लगा देते हैं कि ये ऐसा ही है। हम उसके ऊपर उसको एक क्या कहते हैं ना, उसको एक वे आउट नहीं देते। अगर वो हमसे कोई बात शेयर करेगा तो फिर हम उसको टॉन्ट करना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है कि बच्चे फिर किसी से हेल्प नहीं लेते। तो मैं अपने व्यूअर्स को, अपने जो भी यहाँ सुन रहा है, मैं इनको जरूर एक एडवाइस दूंगी कि प्लीज ट्राई टू सीक हेल्प फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द किड्स एज वेल। हमें जब कोई चीज चाहिए होती है, हम महंगे से महंगा कपड़ा ले लेते हैं, बर्तन ले लेते हैं, वी गो फॉर आउटिंग, डाइन आउट कर लेते हैं, तो हमारे हजारों रुपए निकल जाते हैं और हम खुशी खुशी उसको देकर वापस आ जाते हैं बिकॉज कि हमें वो अच्छा लगता है। तो कभी कभी हमें चाहिए कि हम अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी उतना ही फिक्रमंद हों जितना हम अपनी फिजिकल हेल्थ पे होते हैं या हम अपने घर के लिए होते हैं। और इसके लिए वी हैव NLP प्रैक्टिशनर्स, वी हैव कोचेस, वी हैव साइकोलॉजिस्ट, हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं। सो यही है कि अगर आप जिस तरीके से आप रिस्पॉन्स करेंगे किसी भी चीज का, तो ये है कि वो आपको उसी तरीके का आपको उसको फीडबैक मिलेगा। और जैसा आपको फीडबैक मिलेगा, जिस तरीके से आप बात करेंगे, तो फिर ये होगा कि वो चीज उसी तरीके से आगे चलेगी। एग्जैक्टली है ना, ऐसा ही है। जितनी आपने बातें बताई एक्सट्रीमली यूजफुल, और बल्कि मैं उनको जिस तरह बता रही थी मैं अपने आप से उनको रिलेट भी कर रहा था कि किस तरह बच्चों के साथ, बीइंग अ फादर माई सेल्फ, मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी बेटी को मैं लेके जाऊं बाहर, उसको भी उससे पूछूं कि बेटा तुमने आज क्या पढ़ा, स्कूल में ऑनलाइन क्लास थी, क्या सीखा, क्या है, और क्या खाना है, कहाँ जाना है। तो आई ट्राई टू कनेक्ट विद हर। तो और जो डेफिनेटली। आप हाँ, तो जो आपने बातें बताई, आई वाज सो बेसिकली रेजोनेटिंग विद देम। और खैर ये तो एक छोटा सा पॉइंट था, और बाकी इतनी सारी चीजें थी दैट वी आर नॉट डूइंग, ठीक है ना, मुझे और वो हमें अब करनी चाहिए। तो डेफिनेटली। हाँ, तो अच्छा, अब है ना, ऐसा है कि दो तीन हमारे पास कोई कमेंट्स हैं, और शायद दे आर बेसिकली योर अप्रिसिएशन पोर्ट्स, पीपल आर रियली लाइकिंग यू। So we'll take them, थैंक यू and सो then मच। we'll take these comments, and then we'll go to the closing. Is that okay? ओह फाइन, श्योर श्योर, जरूर। हाँ। अच्छा, आयशा आपको सलाम कह वालेकुम रही हैं। अस्सलाम आयशा। हम्म, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सानिया। Thank you सानिया so much. um, अच्छा, है ना, बिफोर वी क्लोज, तो पहले आप अपने क्लोजिंग हम्म। रिमार्क्स दे दें, फिर क्लोज इट। क्लोजिंग रिमार्क्स मैं दूं? बस मैं क्लोजिंग रिमार्क्स यही दूंगी कि थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, फॉर पेरेंट्स एंड फॉर स्टूडेंट्स एज वेल, ऑल इज वेल, सब अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह अगर हम अच्छा सोचेंगे। नेगेटिव सोचेंगे कभी अच्छा नहीं होगा। एंड डू रियलाइज कि हमारे बच्चे जो हैं अभी जो एक्सट्रीम पेयर प्रेशर, एक्सट्रीम ऑनलाइन प्रेशर से गुजर रहे हैं, हम पेरेंट्स को चाहिए कि हम उसको समझें और उनके साथ कनेक्शन अच्छा रखें, ताकि यही बच्चे हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे साबित हो सके। एंड आई एम हेयर, हिना आदिल ओसावाला, अगर आप लोगों को किसी हेल्प की जरूरत हो तो आप जरूर प्लीज कनेक्ट कीजिए किसी से भी, लेकिन डू कनेक्ट। थैंक यू हिना, थैंक यू सो मच, वंडरफुल रिमार्क्स। मुझे एक बात याद आई कि हमारे ऑफिस में एक थे, वो हमेशा यही बात कहते थे कि भाई अच्छा सोचोगे, अच्छा की उम्मीद रखोगे तो हमेशा अच्छा ही होगा। तो डेफिनेटली। अब एंड इट्स रेजोनेटिंग विद मी मोर व्हेन यू सेड इट एज वेल। और हमारे थैंक दीन यू में सो भी है मच। कि और हमारे दीन में भी है कि नाउम्मीदी को कुफर कहा गया डेफिनेटली डेफिनेटली। है। So with this, we are closing today's session. Thank you, Hina, for your time, your useful, wonderful tips, and I think we'll be थैंक यू सो getting मच। back.
we'll be getting back with you with another session, क्योंकि इंशाल्लाह। ये मुझे नहीं लगता कि हमने इतना कवर किया है, और there is much to cover, and we'll definitely It's love to much to get cover. back in touch. Definitely. Sure. Anytime, inshallah. Thank you, Hina. Okay, ji. Thank you so Assalamu much. alaikum wa rahmatullah. Thank you. Allah Assalamu Hafiz. alaikum wa rahmatullah.